সেমিফাইনেল খেলসমূহ আমি 5 অভাৰকৈ খেলাম। 5টা বলাৰৰ প্ৰয়োজন। IPL নিয়ম অনুসৰি আমি ইম্পেক্ট প্লেয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইম্পেক্ট প্লেয়াৰজন অসমৰ বাহিৰৰ হ'লে প্ৰথমৰ পৰা 4জনহে অসমৰ বাহিৰৰ প্লেয়াৰ খেলাব পাৰিব, আৰু যদি অসমৰ ভিতৰৰ হয় কোনো কথা নাই। डू और डाई का मुकाबला, और कुछ ही समय बाद हमें ये रिजल्ट भी मिल जाएगा कि इस साल इस टूर्नामेंट का पहला फाइनलिस्ट कौन बनेगा। फिलहाल स्ट्राइक पर है जो आक्रामक बल्लेबाज कन, जिन्होंने मुझे अभी अभी सुनने को मिला कि इस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के जोड़े थे। तो इस बड़े मुकाबले में उनका योगदान कितना बड़ा रहेगा, कितना अहम रहेगा। जी हाँ, तो मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो पहले दिन से यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। जुल्फिकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू। स्ट्राइक पे है कौन कौन? तो अंपायर्स भी तैयार है। अंपायर्स पहला गेंद लेके तैयार है। अंकित स्ट्राइक रखेंगे कन। और पहली गेंद धीमी गति की गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया जी और फ्लिक कर दिया ऑन साइड पर। जब तक फील करते 1 रन मिला है और इस 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ और इस बार फिर से धीमी गति की गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। अकेले 83 रन बनाए थे। अगर ये खिलाड़ी पिच पर मौजूद रहे तो शायद एक बड़े टोटल की तरफ जा सकते हैं आसाम रॉयल्स। जी हाँ, आपने सही फरमाया। मुझे सुनने को भी मिला था कि देखिए इस खिलाड़ी ने अकेले ही 83 रन बनाए थे, और इस छोटे फॉर्मेट में 5 ओवर के गेम में या 4-5 ओवर के गेम में 83 रन बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। फिर से तैयार है पहला ओवर, और इस बार फिर से धीमी गति की गेंद देखिए। भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित सिंह कल की, वो यूपी से बिलोंग करते हैं और उसकी एक खासियत है, वो इन स्विंग भी कर सकते हैं और आउट स्विंग भी कर सकते हैं। नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से तैयार है, और इस बार पॉइंट के क्षेत्र पर खेले हैं, लेकिन पहला सफलता बिलोंग करते हैं। दिल्ली से यहां पर इस आसाम के इस मैदान पर खेलने के लिए आए। पहला गेंद लेके तैयार, और पहला गेंद कट कर दिया है। वहां पर काफी फाइन खेला है, वहां पर खिलाड़ी थे ना, तो 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और इस बार ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक, क्या बढ़िया कैच वहां पर। चुनू नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पहला सेमीफाइनल मैच, और इस बार उठा के मारा है। इस बार गेंद देके जाएगा 6 रन। और किसी एक बल्लेबाज को तो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा। फिर से तैयार है, और इस बार फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार भी देखिए वापसी किया यहां पर। और ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है वापसी करना। देखिए एक छक्के लगने के बाद तुरंत उन्होंने अपने लाइन को ही चेंज कर दिया और गति में भी परिवर्तन करते हुए हमें देखने को मिला था, और जिसके चलते यहां पर बिंदी गेंद। और इस बार देखिए लगभग फुल लेन की गेंद थी, और इस बार भी वहां पर बिंदी गेंद डॉट बॉल के साथ। ये दूसरा ओवर की समाप्ति। तो जी दर्शकों को बताना चाहूंगा 2 ओवर के बाद स्कोर है 10 रन। कौन कौन को कल की तरह खेलना पड़ेगा?
और यहाँ पर देखिए गेंद लेकर आएंगे, गेंदबाजी का भार संभाले हैं मन्ना, जो कि और इस बार बैकफुट पे जाके जगह और यहाँ पर रन आउट का चांस। जी हाँ बिल्कुल, हो यहाँ पर बच जाएंगे। ये खतरनाक साबित हो सकता था, जोखिम भरा रन था यहाँ पर। अगर गेंद स्टंप्स पे जाके लगती ना तो यहाँ पर क्या होता कि देखिए बल्लेबाज को जाना पड़ता पेविलियन की ओर। पहला फाइनलिस्ट टीम बनेगा इस टूर्नामेंट का। इस बार फिर से पॉइंट के क्षेत्र पर खेले हैं और जब तक फील करेगा एक रन आसानी से मिलेगा। और यहाँ पर जुल्फिकार आपने बताया था कि एक सवाल खड़ा किया था कि 5 ओवर में कितना टोटल बना पाएंगे, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखिए गेंदबाजी की नजरिए से अगर आप गौर करेंगे, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है अभी तक, तीसरा ओवर मैच प्रगति पर हो और यहाँ तक मात्र 12 ही रन बने हैं, लगभग रन बॉल ही बन रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 30 से 40 रन तक जाना चाहेंगे। यहाँ पर क्या बल्ले का बाहरी किनारा, जोरदार अपील देखने को मिला था। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखिए यहाँ पर 30 से 40 रन बन पाएंगे। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अभी 2.4 ओवर हो चुके हैं और सिर्फ 12 रन तक पहुंचे आसाम रॉयल्स। किसी एक बल्लेबाज को जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जाना पड़ेगा। कौन को कल के अंदाज से खेलना पड़ेगा। कल जिस तरीके से छोड़े थे, जिस अंदाज से छोड़े थे, उसी अंदाज से आज भी शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इस खिलाड़ी को अंत तक खेलना पड़ेगा। और इस बार चहल करते हुए आगे निकाले थे, लेकिन उतनी ही चालाकी दिखाते हुए मन्ना। और इसी बीच ओवर की भी समाप्ति। तो जी दर्शकों में बताना चाहूंगा 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लीगल डिलीवरीज बचे हैं और उनमें से ज्यादा गेंद इस खिलाड़ी को खेलना पड़ेगा। फिलहाल चौथे ओवर की पहला गेंद और पहला गेंद दिशाहीन गेंद। यहाँ पर इस बार फिर से उठा के मारा है, लेकिन वहां पर सही टाइम पर अगर आप देखें जंप लगा के कैच को कंप्लीट किया है। व्हाट अ कैच! क्या कहना चाहेंगे इस कैच के बारे में? ये कैच मुश्किल होता है क्योंकि बाउंड्री के करीब कैच पकड़ना और ऐसी बड़ी मैच में और ऐसी बड़ी खिलाड़ी का कैच पकड़ना आसान नहीं होता। और जाएंगे इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, आयुष ब्रदर्स के पल्ला ज्यादा भारी लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पर खेल दिया है, बड़े शॉट के लिए गए और बड़ा छक्का भी यहाँ पर मिला और दे के गए पूरे आधा दर्जन रन। अभी तक 26 रन तक पहुंचे। अब मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा स्कोर है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, 5 ओवर का गेम है और अभी 3.2 ओवर हो चुके हैं और सिर्फ 26 रन तक पहुंचे हैं। मिनमॉय को खेलना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ इस बार जाने दिया गेंद को और सही किया, क्योंकि 1 रन मुफ्त मिल रहे हैं और तोहफे के रूप में मिल रहे, तो उसको कबूल किया वहां पर मिनमय ने। जी आपने सही फरमाया कि देखिए मुझे मेरा भी मानना है मिनमय बाएं हाथ के खिलाड़ी है, ये भी काफी दमदार खिलाड़ी है। अगर आप देखिए इनका स्ट्राइक रेट लगभग 220 का स्ट्राइक रेट है इस फॉर्मेट में। इस बार फिर देखिए फिर से काफी जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन जब तक फील करते हैं 1 रन आसानी से मिलेगा। वहां पर विकेट कीपर दौड़ के आए और दूसरा रन लेने में उन्होंने लेने के लिए नहीं दिए, क्योंकि भाग कर आ गए थे वहां पर अपने विकेट कीपिंग की एंड से। यहां पर जोरदार अपील भी देखने को मिला था लेग बिफोर की। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं वो उसका नाम है गौरव और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र से सीधा आके फारूकिया प्लेग्राउंड पर वो अभी खेल रहे हैं, गेंदबाजी के बाहर पर है और यहाँ पर थर्ड मैन की तरफ खेल लिया है 1 रन के लिए और उसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 30 रन। आपको क्या लगता है भैया, ये मैच किसके पल्ले में ज्यादा भारी लग रहा है आपको? डिसीजन देना भी फेल है। फिलहाल मैच चल रहा है और इस बार उठा के मारा है, गेंद तो बहुत ऊंची गई। ये दूरी कितनी मिलेगी? जी हाँ ऊंची तो गई लेकिन दूरी नहीं मिली। एक और विकेट, यहां पर एक और झटका लगता हुआ।
गेंद तो ऊंची गई थी लेकिन ढूंढ लिया फील्डर को। और रन अभी तक बने हैं 30 रन। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि बचे 6 गेंदों में कितना रन बना पाते हैं। इसी बीच बढ़िया गेंद, और देखिए जिस तरीके से पहले ओवर में जिस तरीके से शुरुआत देखने को मिला था, जो स्टार्ट देखने को मिला था, लगभग उसी तरीके से यहां पर भी वही स्टार्ट देखने को मिला है। बीती गेंद के साथ शुरुआत होता हुआ। तो यहां पर अपील भी किया है, यहां पर दोनों अंपायर्स बातचीत करेंगे। सिर्फ अभी तक 30 हुआ है। और इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर 4 रन मिलेंगे दोनों फील्डरों के बीच में। 4 रन मिलेंगे, उसी 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 34 रन। ये हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन जिस गति से आए थे गेंद, उस गति से फुल टॉस गेंद को भी खेलना आसान नहीं होता। तो जी आपने सही फरमाया थे कि जिस गेंद पर मोहर लगा हुआ था 6 रन का, लेकिन वो गति से, जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, वो गति के चलते यहां पर चौका मिला है। जो भी रन मिला एक अच्छी संकेत है। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि बचे 4 गेंदों में कितना रन बनाए थे। फिलहाल फिर से फुल टॉस गेंद, यहां पर प्रयास बहुत बढ़िया देखने को मिला था। यहाँ पर अगर आप देखें, इस प्रयास के लिए मैं दोनों खिलाड़ियों को 6 में से 6 नंबर देना चाहूंगा, लेकिन 6 रन यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि गेंद सीमा रेखा को पार कर गया था वहां पर। दर्शकों को भी मानना है कि यहाँ पर, लेकिन अंपायर देखना चाहेंगे। अजय यहाँ पर सही फरमाया, और दर्शक भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी देख रहे थे। और हम लोग यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से भी देख रहे थे, जो गेंद है ना, वो जो बाउंड्री का जो सीमा रेखा होता है वहां पर उसके बाहर जाके गिरा था गेंद। तो क्या बढ़िया प्रयास देखने को मिला था, लगभग बचा ही लिए थे गेंद को, लेकिन दोनों खिलाड़ियों में से किसी ने भी कॉल नहीं किया था पहले, तो जिसके चलते थोड़ी सी गलती वहां पर, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए यहां पर स्कोर हो चुका है 40 रन। और आखिरी के 3 गेंद, और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बल्लेबाज बाहर पेविलियन की तरफ। बल्लेबाज को खेलना चाहिए था अंत तक, क्योंकि ये बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, सेट हो रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंत में अपने विकेट देकर चले गए पेविलियन की तरफ। और यहाँ पर अभी तक 40 रन हुआ है। तो आखिरी 2 गेंदों पे एक बड़ी शॉट की जरूरत, अगर एक अच्छा टोटल बनाना है तो, क्योंकि 5 ओवर में 40 रन ऐसी छोटी फॉर्मेट की गेम में, 5 ओवर में ऐसी छोटी फॉर्मेट के गेम में 5 ओवर में 40 इतना अच्छा स्कोर नहीं माना जाएगा। तो देखिए मैं तो पहले बता दिया था कि देखिए यहाँ पर 30 से 40 रन बना पाएंगे, और वहां तक पहुंच चुके हैं लगभग। यहां पर गेंद फिर से हवा में था, लेकिन कोई खतरा नहीं, जब तक फील कर देख रन आसानी से मिलेगा। और तो जी दर्शकों देखिए, मैंने पहले ओवर में भी मेरा प्रेडिक्शन रख दिया था कि यहां पर ये टीम कितना रन कर पाएंगे, 40 रन तक पहुंचेंगे, लेकिन देखिए यहां पर 41 रन तक पहुंच चुके हैं। और ये आखिरी एक गेंद, और क्या इस बार भी बल्ले का बाहरी किनारा, तो ये लीजिए पहला पारी। तो यहां पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए आसाम रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 5 ओवर में बनाए हैं 41 रन। जो लक्ष्य खड़ा किया है आयुष ब्रदर्स के आगे 42 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था 42 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था। और उसको पीछा करने के लिए आप देख सकते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज आयुष ब्रदर्स के मैदान पर उतर चुके हैं। स्ट्राइकर छोर पर है अजय और नॉन स्ट्राइकर छोर पर है लोकेश। गेंद लेके तैयार है पवन। पहला गेंद उठा के मारा है, गेंद हवा पर और गेंद देके जाएगा 6 रन। जी हां,
और इस बार सीधे बल्ले से वो क्या लाजवाब शॉट देखिए। खूब कम ही मिलते हैं ऐसे स्ट्रोक्स देखने के लिए। और यहां पर स्ट्राइक लेना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं भाई? हाँ ना के बीच में फंस गए यहां पर। वापस भेजा था वहां पर, शायद यहां पर वाइट बॉल भी थी, दिशाहीन गेंद। एक अतिरिक्त रन भी मिले, लेकिन स्ट्राइक लेना कुछ जो एक मेरे दोस्त भी हैं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल और गेंद को फिर से डिपॉजिट किया स्टैंड्स पर। और जो के बल्ले से और इस बार लगभग स्विंग लगाना चाहते थे। অনুরোধ, আমাৰ পাৰ্কিঙৰ যথেষ্ট জেগা আছে। ঢকুৱাকণীয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু টিকাগাঁও গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে সহায় কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে তেখেতসকলৰ কথা মানি পাৰ্কিঙত গাড়ীখন ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক। ধন্যবাদ। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी वहां पर अजय। और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा जिया और बाल बचे। स्टंप से काफी नजदीक से गेंद गई थी। और जो भी हो, पहले ओवर और इस बार फिर से अजय बड़े स्ट्रोक खेलेंगे कि गेंद हवा में है और एक आसान सा कैच जो तूफान आया था। जी दर्शक, और इस बार छोटी गेंद उसको डिपॉजिट किया स्टैंड्स में 6 रन के लिए। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद पवन टकला फिर से बीती गेंद। हाँ बिल्कुल, ये मैच एक तरफा हो चुका है पूरी तरीके से। और इसी बीच खेल लिया है, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन से ही संतोष रहना पड़ेगा। जी हाँ, कवर्स की दिशा पर खेले थे। स्ट्रोक को बहुत बढ़िया लगा था, टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं जो काम को पहले पारी में किया था। और इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन करना बाकी है और कुछ गेंद बचे हैं, क्योंकि जीत के लिए मात्र 3 ही रन चाहिए। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जिया, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथ में। जो बिग हिटर है इस टेनिस बॉल क्रिकेट फॉर्मेट में, अगर आप देखें, इस खिलाड़ी का भी बहुत नाम है। ये भी भारतवर्ष के बहुत सारे राज्य में जाके खेल के आए हैं। और आते संग ही ऑफ स्टंप से बाहर डाला हुआ गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र पर। जी हाँ, जोनो तो बता रहे थे इस खिलाड़ी के बारे में, इनका भी स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया। ये देखिए आते संगी बहुत लंबा छक्का। जी हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का, और नजाकत के साथ इस मैच को जीत लिया है और हमें मिल चुका है पहला फाइनलिस्ट। यस एग्जैक्टली।